आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य सर्वशक्तिमान पिताजी। एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में आते हैं पिता। आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस समय के लिए। आपने फिर से प्रभु अपनी बड़ी दया से प्रभु जी आज के दिन को दिखाया पिता। दिन भर प्रभु हमारी सहायता और मदद की प्रभु जी। हर एक बातों में पिता आपने हमें आशीषित किया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। और इस शाम के समय में प्रभु एक बार फिर से जब हम आपके चरणों में बैठना चाहते हैं प्रभु जी कुछ देर पिता, तो पिता आप हमारी सहायता और मदद करें प्रभु जी। हमारे मनों को प्रभु जी आप तैयार करें प्रभु अपने वचन को पहुंचाने के लिए प्रभु जी। और पिता हमारे कानों को आप खोलें प्रभु कि हम आपकी आवाज को प्रभु जी सही रीति से सुन सके प्रभु। और सच में अपने जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार हम चला सके पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके गहरे भेदों के लिए प्रभु। आपके उस सुंदर वचनों के लिए प्रभु जी जिसको आपने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है प्रभु। और आप यही चाहते हैं पिता कि हम इन वचनों के अनुसार चले, क्योंकि आज्ञाकारिता ही अनंत जीवन है प्रभु। आपका वचन कहता है पिता। हम प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं प्रभु आप हमारी सहायता करें प्रभु जी कि सच में पिता केवल हम सुनने वाले नहीं प्रभु, सच में आपके वचन के अनुसार हम चलने वाले बन पाए प्रभु। आप हमारी सहायता करें। और प्रभु जी हमारी निर्बलता में प्रभु आपकी सामर्थ प्रकट होती है पिता। हम इस बात के लिए अब धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहुत से क्षेत्रों में पिता अभी भी हम कमजोर हैं, निर्बल हैं प्रभु। लेकिन पिता आपने हमें कमजोर नहीं बनाया है प्रभु जी। आपने हमें निर्बल नहीं बनाया है प्रभु जी। आपने अपने आत्मा को देकर हमें दृढ़ किया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने वचनों से पिता आपने हमें प्रभु जी उस सामर्थ और शक्ति को दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारी सहायता करें प्रभु जी आपके मार्ग में चलने के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए फिर से प्रभु। मामू को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, उनके पूरे स्वास्थ्य को प्रभु जी। और पिता आपके नियंत्रण में प्रभु जी, पूरी रीति से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में प्रभु हम मामू को सौंपते हैं प्रभु जी। और सच में इन दिनों में जबकि आप हमसे बातें कर रहे हैं प्रभु जी अपने वचन के द्वारा, आज भी पिता हम आपके वचन को उनके मुख के द्वारा हम सुनना चाहते हैं प्रभु जी। और जैसी जैसी जिसकी आवश्यकता है प्रभु जी, और पिता जैसी आपकी इच्छा है प्रभु जी वैसे ही आप हमसे बात करें मेरे पिता। हम इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। सो प्रभु जी आप हमारी सहायता करें प्रभु जी। और सच में प्रभु जी कल हमने सीखा प्रभु जी की कैसे हमें जूती उतारना भी है प्रभु जी, और कैसे हमको जूती पहनकर प्रभु जी आपकी सेवा भी करनी है पिता। इस बात को अपने वचन की गहराई को हमारे जीवन में आपने प्रकट किया पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सो प्रभु हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक इंटरनेट कनेक्शंस को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी पिता। किसी भी प्रकार से कोई असुविधा और रोक और टोक ना हो प्रभु जी, ताकि हम पूरे सरलता के साथ पूरे प्रभु जी किसी भी बिना बाधा के प्रभु हम आपके वचनों को सुन पाए प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी जुड़ चुके हैं हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं पिता हम उनके लिए भी आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता। सारी बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस समय को प्रभु जी, इस पल को पिता हम आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु जी। और पिता आप सबकी सहायता करें प्रभु जी, ताकि हमारे कान खुले रहे प्रभु और आपके वचन को हम गहराई से अपने जीवन में प्रभु अपने हृदय में हम ग्रहण करने पाए प्रभु जी। सो पिता एक एक बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा सारा जलाल आपको देते हैं। एक बार फिर से मामू को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को बड़े ही धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके प्रिय बेटे हम सब के उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से आज की संध्या, आज के अध्ययन में मैं सभी प्रियजनों का स्वागत करता हूँ। व्यवस्था विवरण 32 48 से 52 तक पढ़ के आरंभ करेंगे। पढ़िए। व्यवस्था विवरण 32:48 से 52 तक। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबारीम पहाड़ की नबो नाम चोटी पर जो मोआब देश में यरीहो के सामने है चढ़कर कनान देश, जिसे मैं इसराइलियों की निज भूमि कर देता हूँ, उसको देख ले। तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसे ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नाम सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इसराइलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया। इसलिए वह देश जो मैं इसराइलियों को देता हूँ तू अपने सामने देख लेगा, परंतु वहां जाने ना पाएगा।
Deuteronomy chapter 32, verses 48 to 52. That very day the Lord spoke to Moses. Go up this mountain of the Abarim, Mount Nebo, which is in land of Moab, opposite Jericho, and view the land of Canaan, which I am giving to the people of Israel for a possession, and die on the mountain which you go up, and be gathered to your people, as Aaron your brother died in Mount Hor and was gathered to his people, because you broke faith with me in the midst of the people of Israel at the waters of Meribah Kadesh, in the wilderness of Zin, and because you did not treat me as holy in the midst of the people of Israel, for you shall see the land before you, but shall not go there into the land that I am giving to the people of Israel. तो आज के अध्ययन में एक मुख्य बात पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे हम लोग कि हम पिछले दिनों में हमने और भी कुछ कैरेक्टर्स को ध्यान किया। राजा शाउल के विषय में हमने ध्यान किया और कुछ सीखने का प्रयास किया कि हमारी हमारा आरंभ प्रभु के साथ अच्छा है तो अंत भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर मूसा का आरंभ कैसा हुआ, बड़े आश्चर्य अद्भुत ढंग से परमेश्वर ने इसको अपने लिए बनाया और चुना ठहराया, और उसके माध्यम से उसने इनको मिस्र की गुलामी से 6 लाख लोगों को उसके लगभग 6 लाख, और तब इतने लोगों को एक व्यक्ति के माध्यम से उसने मिस्र की बंधुआई से छुड़ाया। और तब यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं कि मूसा के जीवन का अंत कैसा हुआ। ये इन लाइनों को ध्यान में करिए, याद रखिए कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, जिस देश के की प्रतिज्ञा मैंने की है ये लोग जाएंगे पर तू नहीं जाने पाएगा। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि सबको निकाल के यहाँ तक पहुँचाने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने आगे जाने से क्यों रोक दिया। और तब मुझे एक लाइन लिखी हुई दिखाई दी, पढ़िए। व्यवस्था विवरण 34 1 से 7 तक। फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर, जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है, चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक गिलाद नाम सारा देश और नप्ताली का और नप्ताली का सारा देश और एप्रैम और मनश्शे का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोअर तक की यरीहो नाम खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने न पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मुआब देश में मर गया, और उसने उसे मुआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था। Deuteronomy chapter 34, verses 1 to 7. Then Moses went up from the plains of Moab to Mount Nebo to the top of Pisgah, which is opposite Jericho. And the Lord showed him all the land, Gilead as far as Dan, all Naphtali, the land of Ephraim and Manasseh, all the land of Judah as far as the western sea, the Negeb, and the plain that is, the valley of Jericho, the city of palm trees, as far as Zoar. And the Lord said to him, This is the land of which I swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob. I will give it to your offspring. I have let you see it with your eyes, but you shall not go over there. So Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab, according to the word of the Lord. And he buried him in the valley in the land of Moab, opposite Beth Peor. But no one knows the place of his burial to this day. Moses was 120 years old when he died. His eyes were undimmed and his vigor unabated. यहाँ पर भी कुछ बातें ध्यान करने की है। नोटिस कीजिए कि यहाँ पर उम्र बताई गई उसकी 120 वर्ष का था। इसका ये 120 वर्ष 3 भागों में डिवाइडेड है, जो मुझे प्रभु ने दिखाया। 40 साल महल में, 40 साल जंगल में और 40 साल की अगुवाई। सो
प्रभु सहायता करे कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि 40 साल महल का जीवन था। महल में उसने इस संसार के सर्वाइवल की बातें सीखी और उसके विषय में विशेष बातें कही गई, नोटिस कीजिए आप। और उसके बाद 40 साल की मिनिस्ट्री के लिए 40 साल उसको जंगल में, जिसको मैं कहता हूँ कि ये ट्रेनिंग पीरियड था उसका। तो 40 साल की ट्रेनिंग में 40 साल की अगुवाई उसने लोगों की। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हमारी जो मिनिस्ट्री होती है प्रतिदिन सीखना, तब जितना आप सीखेंगे उतने दिन आपको प्रभु काम में लाएगा। ये पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर लिखा है कि उसके बॉडी को उस परमेश्वर ने स्वयं दफना दिया, और किसी इजरायली को उसको मतलब किसी को भी पता नहीं पड़ा कि उसकी देह कहाँ है, उसकी बॉडी उनको नहीं मिली। तो एक ये इसके पीछे भी एक गहरा भेद है। इसको ध्यान कीजिए आप लोग, प्रार्थना में रखिए और होमवर्क कीजिए। आज का पहला होमवर्क कि आखिर परमेश्वर ने मूसा की देह को इजरायली को हाथ में क्यों नहीं जाने दिया। आप देखिए कि सामाजिक एक रिक्वायरमेंट होता है, जब किसी कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं पर भी डेड बॉडीज होती हैं, तो उनके घर वालों को उनका डेड बॉडी सौंपा जाता है। इस संसार का नियम है। पर परमेश्वर ने इसकी देह को उसके घर वालों के हाथ में पड़ने ही नहीं दिया। आज तक किसी को नहीं मालूम कि उसकी कब्र कहाँ है या ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। खोजेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। आप लोग खोजिए। भजन संहिता 106, 32 और 33। उन्होंने मरीबा के सोते के पास भी यहोवा का क्रोध भड़काया और उनके कारण मूसा की हानि हुई, क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया। तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। Psalm 106, 32 to 33. They angered him at the waters of Meribah, and it went ill with Moses on their account, for they made his spirit bitter, and he spoke rashly with his lips. आज के अध्ययन का ये मुख्य भाग है, इसको याद रखिए कि यह कारण लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा को क्यों प्रॉमिस्ड लैंड में, प्रतिज्ञा के देश में जाने से रोक दिया, क्यों नहीं जाने दिया। ये यहाँ पर मुख्य बात लिखा गया है। परमेश्वर का क्रोध, यहोवा का क्रोध भड़काया था इजरायलियों ने, मंडली ने उसको क्रोध दिलाया था। पर उनके कारण मूसा की हानि हुई। खासकर जो फ्रंट लाइन में है जितने लोग, आप ध्यान कीजिए, आज की बातें मुख्य कर आपके लिए। आप सहायता प्रभु से मांगिए, प्रभु आपकी सहायता करेंगे, आज की बात को समझने का प्रयास करेंगे। बीइंग अ लीडर, ये मूसा सबकी अगुवाई करता था, पर उसको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया हुआ देश नहीं दिया। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए इस बात को जरूर विचार करेंगे, ध्यान करें, समझने का प्रयास करेंगे। ये बलवा किया था इजरायलियों ने, मंडली ने बलवा किया था। पर मूसा के विषय में एक लाइन लिखा है, तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। कि एक्चुअल क्या हुआ था इसको देखने का कोशिश करेंगे। पढ़िए गिनती 20:1। गिनती 20 का 1। पहले महीने में सारी इस्राएली मंडली के लोग सीनै नाम जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। Numbers chapter 20, verse 1. And the people of Israel, the whole congregation, came into the wilderness of Sin in the first month. And the people stayed in Kadesh. And Miriam died there and was buried there. गिनती 20, 2 से 4 तक। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, सो वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए, और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं। Numbers chapter 20, verses 2 to 4.
Now there was no water for the congregation, and they assembled themselves together against Moses and against Aaron. And the people quarreled with Moses and said, would that we had perished when our brothers perished before the Lord. Why have you brought the assembly of the Lord into the wilderness that we should die here, both we and our cattle? गिनती 22:5 से 7 तक। और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? यहाँ तो बीज व अंजीर व दाख लता व अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। Numbers chapter 22, verses 5 to 7. And why have you made us come up out of Egypt to bring us to this evil place? There is no place for grain or figs or vines or pomegranates, and there is no water to drink. Then Moses and Aaron went from the presence of the assembly to the entrance of the tent of meeting and fell on their faces. And the glory of the Lord appeared to them. गिनती 22:7 से 10 तक। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया, और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? Numbers chapter 22, verses 7 to 10. And the Lord spoke to Moses, saying, take the staff and assemble the congregation, you and Aaron and your brother, you and Aaron your brother, and tell the rock before their eyes to yield its water. So you shall bring water out of the rock for them and give drink to the congregation and their cattle. And Moses took the staff from before the Lord as he commanded him. Then Moses and Aaron gathered the assembly together before the rock and said to them, here now, you rebels, shall we bring water for you out of this rock? गिनती 22:11 से 13 तक। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था, और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। तो बहुत ध्यान से यदि पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जो कहा गया था उसमें इसने जो बात कही गई थी वो नहीं करके कुछ और कर बैठा। उसका कारण क्या था यदि आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि ये झगड़ा इजरायलियों ने मचाया था, पर उसके कारण नुकसान मूसा को हुआ। और तब आगे परमेश्वर ने कहा मूसा से कि तुमने इस काम को परमेश्वर ने अपवित्रता गिना। और इसलिए इस बात को याद रखिए कि जितना कहा जाए, जितनी बातें आपके सामने आती, एक एक शब्दों को ध्यान रखिए, जैसा जितना कहा गया उतना ही करिए। इसी बात को पौलुस ने पहला कुरिन्थी 4:8 में लिखा है, बाद में पढ़ लीजिए कि लिखे हुए से आगे मत बढ़ना, कुछ भी जो जितना कहा गया, जितना लिखा है उतना ही करना। और इसलिए इस बात को ध्यान कीजिए कि इसके अगेंस्ट में परमेश्वर ने इस सेक्ट के विषय में बोला क्या। रीड इट। Numbers chapter 22, verses 11 to 13. And Moses lifted up his hand and struck the rock with his staff twice, and water came out abundantly. And the congregation drank, and their livestock. And the Lord said to Moses and Aaron,
because you did not believe in me to uphold me as holy in the eyes of the people of Israel. Therefore, you shall not bring this assembly into the land that I have given them. These are the waters of Medeba, where the people of Israel quarreled with the Lord, and through them he showed himself holy. तो जो समस्या थी उसका हल निकला, पर उसके उसके रिजल्ट में आगे क्या हुआ पढ़ेंगे। पढ़िए। याकूब 2:10 और 11। जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। इसलिए कि जिसने यह कहा कि तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा कि तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तो बहुत सरल शब्दों में व्यभिचार और हत्या को मैं समझा दूं। आत्मिक व्यभिचार और आत्मिक हत्या को समझिए। यहाँ पर व्यभिचार बोलने से ये जो उसकी परिभाषा पौलुस ने दिया है कि विवाहिता स्त्री जीते जी पति से बंधी हुई है और उसकी व्यवस्था में बंधी रहती है, पर यदि वो मर जाए तो किसी और पर पुरुष की हो सकती है। पर जीते जी यदि किसी और पर पुरुष के हो जाए तो हम अपने प्रभु के प्रति बड़े ईमानदार हैं। इसका मतलब हम व्यभिचारी नहीं है आत्मिक जीवन में। सो हम फेथफुली हैं, फेथफुल है अपने लॉर्ड के प्रति, अपने स्वामी के प्रति। पर यदि हमारी जीभ से शैतान ने आदम और हवा की हत्या की थी, आरंभ से हत्यारा गिना गया उसको, उसके लिए उसने कोई हथियार नहीं चलाया, केवल कुछ बातचीत करके उसको परमेश्वर की संगति से अलग कर दिया। इसलिए अपनी जीभ के विषय में नीति वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा है जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। इसलिए अपनी अपनी जीभ के विषय में, ये जीभ का ही कारण था, ये बिन सोचे बोल उठा था ये मूसा, जिसके कारण उसने बड़ी हानि उठाई। रीड इट। James chapter 2, verses 10 to 11. For whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. For he who said, do not commit adultery, also said, do not murder. If you do not commit adultery, but you do murder, you have become a transgressor of the law. नीति वचन 13 का 3। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। Proverbs chapter 13, verse 3. Whoever guards his mouth preserves his life. He who opens wide his lips comes to ruin. नीति वचन 15, 28 और 29। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। Proverbs chapter 15, verses 28 to 29. The heart of the righteous ponders how to answer, but the mouth of the wicked pours out evil things. The Lord is far from the wicked, but he hears the prayer of the righteous. नीति वचन 17, 27 और 28। जो संभल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है। Proverbs chapter 17, verses 27 to 28. Whoever restrains his word has knowledge, and he who has a cool spirit is a man of understanding. Even a fool who keeps silent is considered wise. When he closes his lips, he is deemed intelligent. नीति वचन 21 का 23। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। Proverbs chapter 21, verse 23. Whoever keeps his mouth and his tongue keeps himself out of trouble. नियंत्रित जीभ।
the controlled tongue. इस तरह की वाणी वाले लोग बोलने से पहले सोचते हैं, जानते हैं कि कब चुप रहना सबसे अच्छा है और बुद्धिमानी भरी सलाह देते हैं। Those with a speech pattern think before speaking, how know when silence is best and give wise advice. सो यही था मुख्य बात मूसा के जीवन में, जिसके कारण से उसने हानि उठाई। ये बिन सोचे बोल उठाता है। इसलिए कभी भी, चाहे घर में है, चाहे बाहर है, चाहे ऑफिस में, चाहे समाज में, चाहे घर के किसी एक जन के साथ, हमेशा मुंह खोलने से पहले 20 बार सोचिए कि आप क्या बोलने वाले हैं, क्या बोल रहे हैं, उस बोलने से क्या होने वाला है। और तब सोच समझकर बात करने वाला बुद्धिमान गिना जाता है। अब यदि नीति वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारी मिलेंगी। और इसलिए इस विषय को याद रखें कि मूसा को केवल उसकी जीभ के कारण क्या हुआ था। आपने देखा कि जब ये लोग उसके सामने चिल्ला रहे थे और धूम मचा रहे थे, तो मूसा को परमेश्वर ने, ये लोगों ने बहुत सारे काम एकदम सही किए। ये सीधे परमेश्वर के पास गए और उसने वो परमेश्वर के गाइडलाइन को प्राप्त किया। और उसके बाद जो जो लिखा है, जो जो कहा गया वही किया। वहाँ लिखा है कि संदूक के सामने से लाठी को ले लिया, भीड़ को इकट्ठा किया। पर वो इतने देर में वो मेंटली अपसेट था, मुझे जैसा दिखता है कि वो झल्लाहट में उसने वो काम कर दिया जो उसको नहीं कहा गया था। उसने कहा था कि चट्टान से बातें करना, पर यहाँ पर उसने क्या किया, चट्टान पर लाठी मार दिया। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम लोग इस विषय को ध्यान रखें, याद रखें, इस बात को दूसरों को भी समझाएं कि अनियंत्रित जीव हमेशा नुकसानदायक होती है। कई बार हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हैं। प्रभु सहायता करे, कुछ भी बोलने से पहले सोचो पहले, क्योंकि ये कहानी पुस्तक नहीं है, ये सारे हमारे लिए शिक्षाएं हैं। ये करेक्टर्स जो हैं हमारा अंत बताती हैं। इसलिए मूसा का आरंभ बहुत अच्छा हुआ था, पर अंत में उसने अपने प्रतिज्ञा के देश को खो दिया, अपने भाग को खो दिया जो दूसरों को मिला। सो जिनके कारण से इसने ये मिस किया, उन लोग गए सब, पर जिनके कारण ये परमेश्वर का क्रोध भड़का था, उनके उनकी हानि नहीं हुई। ये जो बिन सोचे बोल उठा, उसके कारण परमेश्वर ने कहा कि तुमने इस्राएलियों के बीच में मुझे अपवित्र ठहरा। लोगों के बीच में जब अनियंत्रित होकर कुछ भी बोलते हैं, आप परमेश्वर को अपवित्र ठहराने वाले ठहरते हैं। तो प्रभु इन सब बातों में हमारी सहायता करें। So, Pastor, please pray for all. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. पहले प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आपके उपस्थिति में बैठकर। प्रभु आज कुछ बहुत कुछ हमने सीखा प्रभु, खास करके हमारा व्यवहार, हमारा तौर तरीका जीने का प्रभु कैसा होना चाहिए। प्रभु हमारी जीभ को नियंत्रण में रखना चाहिए। प्रभु किस तरह से हमने देखा प्रभु, उदाहरण के तौर पर मूसा ने प्रभु जो कहा था वो नहीं किया, अपने झल्लाहट पे प्रभु ऐसा कुछ कर गया जिसके कारण उसका जो भविष्य प्रभु ने शायद उसके लिए बताया था प्रभु, वो चूक गया। प्रभु हमको हमारी चौकसी करने के लिए प्रभु हमें सहायता कर, ताकि हम हमेशा अपने जीव को नियंत्रण में रख सके। प्रभु हमेशा जो आपने कही है उन्हीं बातों को करते रहें प्रभु, उस वचन के दाएं बाएं ना मुड़े प्रभु, कभी भी हम उसको नजरअंदाज ना करें प्रभु। उसी तरह जिए, उसी तरह बात करें, उसी तरह से पेश आए दूसरों के साथ जिस तरह से लिखा गया है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपने लिखित में हमको मार्गदर्शन दिया है प्रभु। हम कभी अभी इसमें कोई बहाने नहीं बना सकते कि हम नहीं जानते थे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, रोज इसमें बने रहकर हम इन चीजों को जान सकते हैं और
बिल्कुल दृढ़ होकर प्रभु अपना जीवन जी सकते हैं। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे सारे भाई बहन जो आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि उनकी सहायता करें प्रभु, उनके जीवन में कोई कमी घटी ना हो, अच्छा स्वास्थ्य उनको मिले प्रभु, सुंदर मन मिले प्रभु। और प्रभु उन सब में प्रभु एक ऐसा धूप जगा, ताकि वो जो बातें आपने आपके वचन के माध्यम से प्रभु आपकी कलीसिया को सिखाई हैं, दिखाई हैं प्रभु, उन सारी बातों में प्रभु वो उस तरह से जी पाए। और हम सब प्रभु आपके मेज पर एक बार फिर इकट्ठा हो सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अवसर के लिए जो आपने दिया, कि हम आपकी उपस्थिति में बैठकर आपके जन के माध्यम से इन बातों को सीख सके। आपने सचमुच प्रभु एक दृष्टांत के माध्यम से प्रभु इन सारी बातों को, भेद की बातों को, उन उन पुराने नियम की बातों को प्रभु हमें सिखाई हैं। धन्यवाद करते हैं आपके जन के लिए प्रभु, जिनको आपने ये सब कुछ, जिस तरह से आपने पौलुस को बताया था प्रभु, उन भेदों को आपने आपके जन को भी बताया है, ताकि वो औरों को सिखा सके। सचमुच प्रभु ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ संगति में बैठकर प्रभु ये सारी चीजें सीख सकते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, ये सारी योजना आप ही की है प्रभु, ताकि हम आपके वचनों में और बढ़ सकें, अपने जीवन को दुरुस्त कर सकें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका सभी के लिए, सभी हमारे परिवार जनों के लिए प्रभु, जो इस यूट्यूब के माध्यम से और जूम के माध्यम से इकट्ठा हुए हैं प्रभु, सभी के लिए, सभी की सहायता कर प्रभु, सभी के बाहर जाने और अंदर आने की निगरानी करना प्रभु। वो अपने काम पर, अपने कॉलेज स्कूल में जाते हैं प्रभु, उनकी निगरानी करना प्रभु, उनके हर वो कार्य को सफल करना प्रभु, जिन पे वो हाथ लगाते हैं प्रभु, उनमें कोई भी दुष्टता न दिखाई दे प्रभु। उनको दुष्टों के नजरों से दूर रख प्रभु, हमेशा अपने बाड़े में रख प्रभु, अपनी सुरक्षा घेरे में रखना प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आपके जन के लिए, शेखर भैया के लिए प्रभु, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप इनको अच्छे अच्छे स्वास्थ्य से नवाजें प्रभु, ताकि वो हम जैसे और लाखों करोड़ों लोगों को प्रभु तैयार कर सके। धन्यवाद करते हैं सबके लिए प्रभु, खासकर के शेखर भैया के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाज़रीन के सामर्थ्य नाम में करते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। Amen. So, thank you very much, Pastor, for your precious prayer. और गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको इन बातों को गहरी समझ प्रदान करे, अपने व्यावहारिक जीवन में अपने जीव पर नियंत्रण कर रखें और अपने प्रतिज्ञाओं को जो प्रभु ने हमें दी हैं उसे ना खोएं। तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। शालोम। शालोम सभी को। शालोम भैया। शालोम। शालोम। शालोम।